गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और प्यारे विद्यार्थी और भविष्य निर्माण के युवा साथियों। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के कार्य, वर्क, टॉपिक चल रहा है वर्क, एनर्जी और पावर। ये टॉपिक कार्य, ऊर्जा एवं पावर टॉपिक चल रहा था। इसका पार्ट 2 की बात करेंगे कि कार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। कार्य एक अदिश राशि है और पावर के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे। एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है। अब क्योंकि ये टॉपिक एनर्जी, पावर, शक्ति, इनके बारे में जानेंगे कि कार्य एक अदिश राशि है। क्यों है यार? हम तो कार्य करते हैं तो अदिश, हम पढ़ते हैं तो वो थोड़ी दिखता है किसको क्या पढ़ रहा है, नहीं दिख रहा है। किस दिशा में पढ़ रहा है ये भी नहीं दिखता। माइंड में जो छप गया वो किसी को दिखता थोड़ी, उत्तर में पश्चिम में है। इसलिए कार्य अदिश राशि, एनर्जी अदिश राशि। क्या आपके अंदर कितनी ऊर्जा है किसको दिखता है? जुनून नहीं दिखता। ऐसे याद रखना, जुनून यानी एनर्जी अदिश राशि। पावर शक्ति। अब बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता क्या होगी? एनर्जी होगी। कार्य करने की क्षमता कहते हैं कि ये नहीं कहते अति ताकत है ये वो काम कर दे, हैं? यानी अति क्षमता है ये तो कर सके। अति एनर्जी है क्या तेरे अंदर? तो कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। एनर्जी कहलाती है। बात करेंगे एनर्जी के मात्रक की। किसकी? मात्रक की। एनर्जी का मात्रक होता है जूल। अन्य मात्रक मान लो एनर्जी को, ये गतिज ऊर्जा को भी किसमें होता है? जूल को। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसका तो कोई मात्रक नहीं। यहाँ यह क्या हो गया? केजी। वे का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी मात्रक हो सकता है। बात करें एनर्जी को और किस में नाप सकते हैं? कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। यह क्या मात्रक होते हैं इसके। बात करेंगे इसकी विमा की कि विमा कैसे? विमा इसको क्या लिखेंगे? m1 यानी मीटर दूरी को l2 और यहाँ t2 आ जाएगा ऐसे 1/t2 और विमा को बड़े कोष्ठक में ऐसे बंद करते हैं और m1 l2 t2 माइनस। अगर एग्जाम में ये भी मिल जाए आपको m1 l2 और t2 माइनस, ये भी सही है क्योंकि इसके पावर हम लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते। तो यहाँ एक माना जाएगा। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब बात करेंगे कार्य और एनर्जी का मात्रक एक होता है। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि दो अदिश राशियों का मात्रक समान होता है या निम्न में से किसका होता है? तो आपको ऑप्शन देगा उसी के हिसाब से। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक समान होता है। क्या होता है? जूल।
यहाँ तक बात हो गई गाइज। आपको समझ में आया कि कार्य यानी एनर्जी की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या होगी? जूल। ये क्या है? जूल में नाप सकते हैं, इसका मात्रक जूल या केजी, या यहाँ से निकालना है गतिज ऊर्जा को, मीन्स काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि गतिज ऊर्जा को mv² लिखते ना, यहाँ से मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, मात्रक निकाल लेना, यहाँ से निकल गया। और कैलोरी को अब बात करेंगे इनके संबंधों की। कैलोरी जूल से बड़ी होती है, कैलोरी जूल से बड़ी होती है, यानी कैलोरी का मान जूल की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी जूल छोटा मात्रक है जबकि कैलोरी बड़ा मात्रक। अब एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी, इसे लिखे Cl बराबर 4.2 जूल, इतना मान होता है। ठीक है दोस्तों, कि 1 कैलोरी बराबर 4, ये क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, डायरेक्ट पूछते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के कि 1 जूल इक्वल टू क्या हुआ है, इसको इधर लेके आ जाओ 1/2 कैलोरी। और आपको क्या बताया था? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, ये भी मान ध्यान में रखना है। और 1 जूल बराबर 1 वोल्ट शक्ति से संबंधित होता है 1 सेकेंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह क्या? एमटीआर है, जूल से संबंधित एमटीआर। अब गाइज बात यहां तक होगी ऊर्जा की। अब ऊर्जा से संबंधित पढ़ेंगे कि ऊर्जा को आगे भी, लेकिन उससे पहले कुछ कल शक्ति के बारे में कुछ छूट गया था, वो बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कि शक्ति का मात्रक जेम्स, यानी पावर का मात्रक जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने अश्व शक्ति मात्रक दिया। यह तो इन्होंने दिया था, जबकि इनके समान में कौन सा मात्रक रखा था हमने? समान में वाट रखा था ना। इनके समान में तो वाट शक्ति का मात्रक रखा गया था, और इन्होंने कौन सा दिया शक्ति का मात्रक? अश्व शक्ति, जिसे HP लिखते हैं। HP 1 HP बराबर कितना? 746 वाट। अब बात करेंगे, इतना तो हो गया। अब इसको और भी चेंज करें, यानी वाट शक्ति का मात्रा हो गया, जूल यानी कार्य करने की दर क्या होते हैं, ये सेकंड में नापते हैं। तो वाट की जगह में ये मान रख दो 1 HP इक्वल टू 746 1, और ये जूल है, वाट की क्या लिखूँगा? जूल अपॉन सेकेंड। और आपको क्या बताया था? 1 जूल बराबर, और इसका CGS में 10⁻7 अर्घ, ये बताया था। तो जूल की जगह क्या लिखेंगे हम? 10⁻7 अर्घ। तो क्या हो गया? यहाँ 7.6 10⁻7 अर्घ और सेकंड, इतना हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका, मोस्ट है। पूछता है कि आप रट के क्या गए थे और आ गए क्या आ गया, ऐसे ध्यान नहीं रखना इस बात का। अब बात करेंगे कि अब हम बात एनर्जी की करें कि ऊर्जा से संबंधित क्या क्या, ऊर्जा का खेल जानेंगे अब कि किसी वस्तु, आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने द्रव्यमान
ऊर्जा संबंध, ऊर्जा संबंध, संबंध। आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा है। इन्होंने क्या, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा, जितना द्रव्यमान होगा उसमें उतनी ऊर्जा होगी। क्या कहा, किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान को ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है कहा। और इन्होंने एक समीकरण दिया, E बराबर mc², जहाँ m तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी प्रकाश का वेग क्या होता है, यह तो मात्रक होगा वेग का, और ये इसका मान, ये तो मानते हैं इसका मान हो 3 पॉइंट या पॉइंट है 0.8 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ये होता है इसका मान। एक्चुअली ये तो लगभग मानते हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन एग्जाम में ये आ जाए तब ये सही होगा, अगर ये आ जाए तब ये सही होगा, अगर दोनों आ जाए तो वेराइटी पहले इसको देना, अगर ये नहीं रहे तो वेराइटी से देना। ठीक है, प्रॉपर्टी। आप ये इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको क्या है, सन 1909 में अजय थॉमस ऐसे कोई व्यक्ति था जो उन्होंने गलत ठहराने की कोशिश की थी, और ये क्वेश्चन NTPC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन कि इसको गलत किसने दिया, अजय थापुर, ऐसे है, अजय थापुर, ऐसे ध्यान में नहीं है, आप देख लेना। लेकिन ये अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल डिवाइसों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ना, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी पदार्थ को रासायनिक क्रिया के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा, से प्राप्त ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है गाइज, अब केमिकल एनर्जी क्या है, मान लो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, किस में, विद्युत ऊर्जा में। अब कैसे करेंगे समझ लो। अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, बैटरी, आपको मोबाइल की बैटरी आप काम ले रहे हो, क्या हो रहा है, डिस हो रही है, तो निरावेशन, यानी बैटरी का निरावेशन, तब तो क्या होगी, बैटरी का निरावेशन है, बैटरी डिस हो रही है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अगर आप इसी बैटरी को चार्ज लगा देते हो, यानी बैटरी का आवेशन, यानी बैटरी को आवेशित कर रहे हो आप, चार्ज लगा दिया मोबाइल को, तो इसे आवेशित कर रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा,